Here's the information about Sections 4, 5, 6, and 7 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Prevention of Atrocities, Act 1989, SCST Act 1989, explained in simple language for your use in RTI work. धारा 4 लोक सेवकों के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट। यह धारा कहती है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी या कोई अन्य लोक सेवक SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किसी मामले में अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता है, जैसे FIR दर्ज न करना, जांच में ढिलाई बरतना, पीड़ित की शिकायत पर ध्यान न देना, जानबूझकर केस को कमजोर करना, तो ऐसे अधिकारी को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लग सकता है। यह अपराध गैर जमानती माना जाता है। धारा 5 अधिनियम को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। इसका सीधा सा मतलब है कि SC/ST एक्ट की धाराएं किसी भी दूसरे कानून से ऊपर हैं। अगर कोई दूसरा कानून इस एक्ट की किसी धारा से टकराता है तो SC/ST एक्ट की धाराएं ही लागू होंगी, यानी SC/ST एक्ट का दर्जा सबसे ऊपर है। धारा 6 पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर सैंक्शन। यह धारा बताती है कि इस एक्ट के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से पहले अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी SC/ST एक्ट में सीधे कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि IPC की धारा 197 की तरह पहले अनुमति की बाध्यता नहीं है। धारा 7 पीड़ित को सुरक्षा और सहायता, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि पीड़ित, गवाह और उनके परिवार को डराया या धमकाया न जाए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि पीड़ित की पूरी सुरक्षा की जाए, गवाहों को किसी भी दबाव से बचाया जाए। अगर किसी को धमकी दी जाती है या कोई दबाव बनाया जाता है तो उसे भी एक अलग अपराध माना जाएगा। ये नियम न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। सारांश, SC/ST एक्ट की मुख्य धाराएं। धारा मुख्य बिंदु, सजा बाय प्रभाव। धारा 4 लोक सेवक की लापरवाही, 6 महीने से 1 साल तक की सजा जोड़ जुर्माना, गैर जमानती। धारा 5 अन्य कानूनों पर वरीयता, SC/ST एक्ट सबसे ऊपर रहता है, यह अन्य कानूनों पर भारी पड़ता है। धारा 6 पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जा सकता है, किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। धारा 7 पीड़ित गवाह सुरक्षा, पीड़ित गवाह और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलती है। धमकी देने या दबाव डालने वालों पर कार्रवाई होती है। अगर आप पर अत्याचार हुआ है और आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आप इस कानून की इन धाराओं की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।